नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। और चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों के सिलसिले की ओर। दूसरे चरण के रण के लिए तैयार बिहार। कल 17 जिलों के 94 सीटों पर वोटिंग। पटना की 9 विधानसभा सीटों के लिए भी कल डाले जाएंगे वोट। भारी सुरक्षा के बीच बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल से पोलिंग पार्टी को ईवीएम के साथ मतदान केंद्रों के लिए किया गया रवाना। दूसरे चरण के चुनाव को लेकर नौतन, बेतिया और चनपटिया विधानसभा सीटों पर तैयारियां। खगड़िया के 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले मतदान को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी। खगड़िया के जेएनकेटी हाई स्कूल को बनाया गया आदर्श मतदान केंद्र। सभी कर्मचारी सिर्फ महिलाएं होंगी। बेगूसराय में भी 7 विधानसभा सीटों के लिए कल मतदान। कोविड को लेकर सभी बूथों को कराया गया सैनिटाइज। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में होने वाले मतदान को लेकर नालंदा में सभी तैयारियां पूरी। सिवान की भी 8 विधानसभा सीटों के लिए कल होगी वोटिंग। मुजफ्फरपुर के कांटी के रतनपुरा में बनाया गया मॉडल बूथ। पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड बूथ को वीवीआईपी बूथ माना जा रहा। राबड़ी देवी का परिवार बूथ यहां डालेगा वोट। बेगूसराय जिले की 7 सीटों के लिए कल वोटिंग। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। गोपालगंज में दूसरे चरण में कल मतदान। कोरोना को लेकर खास निर्देश। दरभंगा जिले के 10 विधानसभा सीटों में से 5 विधानसभा सीट पर कल वोटिंग। मतदान को लेकर पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स का फ्लैग मार्च। किशनगंज में 3 जगह पोस्टल वोटिंग का इंतजाम। गर्ल्स हाई स्कूल मतदान केंद्र में कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार मतदान। खगड़िया में नदी में नाव के सहारे पेट्रोलिंग। नदी किनारे बूथों की विशेष निगरानी। छपरा में कल होने वाले दूसरे चरण के मतदान को लेकर बढ़ी सुरक्षा। सिवान में दूसरे चरण के चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट पर। सुपौल में मतदाता जागरूकता को लेकर निकाली गई रैली। छपरा में आर्टिस्ट अशोक ने सैंड आर्ट के जरिए लोगों को वोटिंग को लेकर किया जागरूक। सीएम नीतीश कुमार ने पिपरा विधानसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी के लिए मांगा वोट। सीएम नीतीश ने कहा, बिहार को आपदा से बचाने के लिए सरकार ने किया काफी काम। सीएम नीतीश कुमार ने सुपौल के निर्मली में भी जेडीयू प्रत्याशी अनिरुद्ध प्रसाद यादव के लिए वोट की अपील की। सीएम नीतीश ने कहा, हमारी सरकार ने रोजगार के नए द्वार खोले। मधेपुरा के आलमनगर में भी सीएम नीतीश ने विकास के काम पर की वोट अपील। दरभंगा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो। एनडीए प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। रोड शो के दौरान न्यूज 18 से बातचीत में जेपी नड्डा ने केंद्र और राज्य सरकार की गिनाई उपलब्धियां। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी चंपारण के सुगौली में वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार रामचंद्र सैनी के पक्ष में किया प्रचार। राजनाथ सिंह ने केंद्र सरकार की गिनाई उपलब्धियां, वोट की अपील। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीतामढ़ी के मेजरगंज में बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। राजनाथ सिंह ने नीतीश कुमार के 15 साल के शासन के बाद भी उन्हें बताया बेदाग। वाल्मीकि नगर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में किया प्रचार। योगी आदित्यनाथ ने आरजेडी के रोजगार के वादे को बताया युवाओं के लिए झुनझुना। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीतामढ़ी के रीगा में भी चुनावी सभा को किया संबोधित। योगी आदित्यनाथ ने लालू यादव के शासनकाल के दौरान अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर बोला हमला। मुजफ्फरपुर के बोचहा में डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने चुनावी सभा को किया संबोधित। सुशील मोदी का तेजस्वी की संपत्ति पर उठाए सवाल। कहा, पिता की तरह जल्द ही जाएंगे जेल। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दरभंगा में आरजेडी प्रत्याशी अमरनाथ गामी के लिए मांगे वोट। तेजस्वी यादव ने मिथिला के लोगों को सिर्फ अंगूठा दिखाने का लगाया आरोप। तेजस्वी यादव ने समस्तीपुर के सराय रंजन में भी आरजेडी प्रत्याशी अरविंद सहनी के लिए मांगे वोट। तेजस्वी ने सरकार बनने पर एक बार फिर 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा दोहराया। अररिया के रानीगंज और नरपतगंज में तेजस्वी यादव की जनसभा। केंद्र और राज्य पर जमकर बरसे तेजस्वी। नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव का वार। बिहार को पीछे धकेलने का लगाया आरोप। दूसरे चरण के चुनाव से पहले तेजस्वी का नौकरी संवाद। 10 लाख सरकारी नौकरी के वादे को दोहराया।
जहानाबाद में एलजेपी जिलाध्यक्ष हेमंत शरण ने नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बोला हमला, बिहार सरकार को बताया महिषासुर सरकार। आम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने की पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन की न्यायिक जांच की मांग। पूर्णिया के बनमनखी में बीजेपी के स्टार प्रचारक और सांसद मनोज तिवारी ने आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर बोला हमला। मनोज तिवारी ने अपने ही अंदाज में गाना गाकर लोगों को रिझाने की कोशिश की। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने सुपौल में नीतीश सरकार पर साधा निशाना, बीजेपी की तारीफ। एमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने पूर्णिया के बायसी में चुनाव सभा को किया संबोधित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 4 नवंबर को मधेपुरा में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित, तैयारियों में जुटे नेता। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर गिरिराज सिंह का विस्फोटक इंटरव्यू। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर ब्रजेश कुमार सिंह से बातचीत। कहा विपक्ष बोल रहा है पाकिस्तान की भाषा, हम एक देश और एक कानून की बात करते हैं। गिरिराज ने महागठबंधन को बताया आतंक और भय का गठबंधन, कहा नारियल और बम फोड़ने वालों के बीच का यह चुनाव। न्यूज 18 पर बोले गिरिराज सिंह, विपक्ष विकास पर चर्चा से भाग रहा, विपक्ष पर लगाया जुमलेबाजी का आरोप। गिरिराज ने विस्फोटक इंटरव्यू में तेजस्वी पर बोला हमला, कहा उन्होंने माता पिता का फोटो क्यों हटाया, क्या आपने माता पिता के 15 साल से डर गए तेजस्वी। गिरिराज ने तेजस्वी से पूछा डिप्टी सीएम रहते कितनी नौकरियां दी, चाचा भतीजा साथ थे तो बिहार में क्यों नहीं मिला रोजगार। न्यूज 18 के साथ बातचीत में चिराग पासवान पर बरसे गिरिराज, कहा तेजस्वी यादव पर क्यों खामोश है चिराग। गिरिराज सिंह ने किया दावा बिहार चुनाव में इस बार ना तो ईवीएम का जिन्न निकलेगा और ना ही लाठी भांजने वालों की कोई चलेगी। जेडीयू के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी का दावा, भीड़ के पैमाने पर एनडीए को मिलेगा 2/3 वोट। जेडीयू ने जारी किया फुलवरिया 2 होटवार नाम से एक वेबसाइट पर लालू और तेजस्वी की सभी संपत्ति, मुकदमे और आपराधिक मामलों की जानकारी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान, बिहार में डबल इंजन पहले था, अब हॉर्स पावर का इंजन। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का दावा, बिहार में एनडीए को 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। बिहार सरकार में जल संसाधन मंत्री संजय झा का दावा, दूसरे चरण के 94 में से 85 सीटों पर जीत का दावा। आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का दावा, बिहार से एनडीए सरकार का जाना तय। कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह ने 150 से ज्यादा सीटों पर जीत का किया दावा, पीएम और सीएम नीतीश पर साधा निशाना। सीएम नीतीश कुमार पर पप्पू यादव का हमला, नीतीश को बताया साइलेंट किलर, नीतीश ने जॉर्ज और शरद यादव को भी नहीं बख्शा। पटना में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोधकांत सहाय का दावा, पहले चरण में महागठबंधन को मिली बढ़त, तीसरे चरण में सीमांचल इलाके में जीत का दावा। समस्तीपुर में युवा जोड़ी जिलाध्यक्ष का इस्तीफा, तेज प्रताप यादव पर दुर्व्यवहार का लगाया आरोप। समस्तीपुर के हसनपुर में तेज प्रताप यादव के चुनावी रंग, मंगलगढ़ में सभा खत्म होने के बाद घोड़े की सवारी। सभा के दौरान ही मंच पर अधिक लोगों के मौजूद होने पर तेज प्रताप दिखे नाराज, खुद मंच से नीचे कुर्सी लगाकर बैठे। तेज प्रताप यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, चुनाव प्रचार के दौरान मचान पर बैठे दिखे तेज प्रताप, मचान पर बैठकर खाया खाना। सिवान में प्लूरल्स पार्टी के प्रत्याशी रामेश्वर सिंह पर बाइक सवार युवकों ने फेंकी स्याही। पूर्णिया के अमौर विधानसभा में एआईएमआईएम प्रत्याशी का आरोप, कांग्रेस और जेडीयू प्रत्याशियों पर लगाया मारपीट और गाड़ी तोड़ने का आरोप। सिवान में बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे पर हमले में गार्ड को लगी चोट। कटिहार के प्राणपुर विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला, बीजेपी उम्मीदवार निशा सिंह का कांग्रेस प्रत्याशी तौकीर आलम से मुकाबला, निर्दलीय इशरत परवीन का भी दावा मजबूत। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने बेगूसराय के बछवाड़ा में एनडीए उम्मीदवार के लिए मांगा वोट। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने मधेपुरा के बिहारीगंज में कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने नालंदा के नूरसरा में कहा, बिहार में विकास के लिए सरकार बदलने की जरूरत है। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कटिहार के बनिहारी में की सभा। मुजफ्फरपुर के जेल में बंद औराई के निर्दलीय उम्मीदवार अखिलेश सिंह की पत्नी चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरी। पूर्णिया में मुस्लिम वोटर्स पीएम नरेंद्र मोदी के कामकाज से खुश। पटना में दूसरे चरण में चुनाव को लेकर प्रशासन का फ्लैग मार्च। कैमूर के मोहनिया बाजार समिति में बने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा कड़ी।
पटना में मतदाता जागरूकता को लेकर मैराथन दौड़। अलौली और खगड़िया के बाढ़ प्रभावित इलाके में वोटरों को जागरूक करने की पहल। खगड़िया में प्रशासन चला रहा है वोट वाली बोट, मतदान प्रतिशत बढ़ाने की पहल। मुजफ्फरपुर में हॉट बैलून उड़ाकर मतदाताओं से वोट की अपील। शेखपुरा के चकेंद्रा गांव में जमीन विवाद में मारपीट में 3 लोग घायल। बेगूसराय के सिमरिया गांव में 7वीं के छात्र की गला रेतकर हत्या। नवादा के मुख्य बाजार स्थित मध्य बिहार ग्रामीण बैंक से 5 लाख की संपत्ति की चोरी। बैंक में लगे सीसीटीवी की हार्ड डिस्क भी ले गए चोर। नालंदा के एल्सा में मछली मारने को लेकर विवाद में बदमाशों ने दलित युवक को जिंदा जलाया। जमुई के खैरा थाना में चुनावी रंजिश में इंजीनियरिंग के छात्र अंकित की हत्या। सिवान के टिकरी गांव में युवक का शव मिलने से सनसनी, परिजनों ने अपहरण कर हत्या की जताई आशंका। कटिहार में शराब पीकर पुलिसकर्मी सुनील राम का हंगामा। नवादा में अलग अलग इलाकों में शराब की बड़ी खेप जब्त। कैमूर में वाहन जांच के दौरान कार से भारी मात्रा में शराब जब्त, 3 गिरफ्तार। पटना के पीर बौर में छापेमारी में भारी मात्रा में मिलावटी मिठाइयां जब्त। गया के चर्चित तनु हत्याकांड में दोषी छोटी रबानी को आजीवन कारावास की मिली सजा। कैमूर में NH2 पर 2 ट्रकों के टक्कर में 2 लोगों की मौत। औरंगाबाद में एक खास पार्टी को वोट नहीं देने पर दलितों से मारपीट। मुंगेर भवाल में घायल लोगों से मिले डीआईजी मनु महाराज। जहानाबाद में नाबालिग से गैंगरेप, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर गैंगरेप। जमुई में महिला ने दुष्कर्म और अश्लील वीडियो वायरल करने का लगाया आरोप, थाने में की शिकायत। खगड़िया के कनिया गांव में गैस सिलेंडर लीक होने से घर में लगी आग, हादसे में 3 लोग झुलसे। भागलपुर के मिर्जान हाट चौक के पास दुकान में लगी आग, दुकान में रखी मोटरसाइकिल और सामान जल गए। हाजीपुर मुजफ्फरपुर रोड पर ड्राइवर के मोबाइल इस्तेमाल करने की वजह से हादसा, कार में सवार कई लोग जख्मी। किशनगंज में बालू घाटों पर अवैध खनन जारी, ठाकुरगंज के सिम्मलबाड़ी और मिरभिट्टा बालू घाट पर अवैध खनन। लखीसराय में किऊल नदी पर बने रेल पुल पर जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे लोग। रोहतास महिला कॉलेज में स्नातक के फॉर्म भरने को लेकर छात्राओं की उमड़ रही भीड़। रोहतास में पपीता की खेती को लेकर किसानों को मिल रही 50% तक अनुदान। गया और पटना के बीच चलने वाली EMU सवारी गाड़ी में भीड़, कोरोना गाइडलाइन का नहीं हो रहा पालन। गया में NH83 सड़क मार्ग बदहाल, मानपुर जगजीवन कॉलेज से अबगिल्ला मोहल्ले तक सड़क जर्जर। दरभंगा में 2 गुटों में फायरिंग, 1 युवक घायल। मुंगेर के तारापुर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, 1 पक्ष के 5 लोग घायल। बेतिया में भारत नेपाल सीमा से करोड़ों रुपए का चरस बरामद, 2 बाइक के साथ 2 तस्कर भी गिरफ्तार। सासाराम में बोलेरो सवार अपराधियों ने शादी समारोह में जा रहे स्कॉर्पियो को सामान सहित लूटा। बांका के शंभूगंज इलाके में अपराधियों ने बैंक में की लूटपाट। बोधगया में बुद्धिस्ट ट्रस्ट ने 140 गरीब महादलितों के बीच खाद्य सामग्री का किया वितरण। कोरोना को लेकर किऊल गया रेलखंड पर नहीं चल रही है एक भी ट्रेन। आशुतोष पाठक को न्याय दिलाने के लिए सामने आया अखिल भारतीय मैथिल ब्राह्मण संघ। औरंगाबाद सदर अस्पताल में नहीं चालू हो सका ICU। कुश्ती का खेलगांव बाढ़ के पंडारक में दंगल का आयोजन। सासाराम के करबंदिया पंचायत में पंचायत चुनाव के मतगणना में गड़बड़ी को लेकर हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला, कोर्ट ने रिकाउंटिंग का दिया आदेश। शेखपुरा में कोरोना से बचाव की तैयारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग की मीटिंग। जमुई में लोकल फॉर वोकल नारे का असर, चाइनीज लाइटों की मांग घटने से 7 मिट्टी के दिए की बढ़ गई मांग। बोकारो के बेरमो में उपचुनाव को लेकर पोलिंग पार्टी रवाना, पोलिंग पार्टी को दी गई ग्लव्स, सैनिटाइजर के साथ EVM मशीन और अन्य सामग्री। 3 नवंबर को दुमका विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान। GMM ने दुमका और बेरमो उपचुनाव में जीत का किया दावा। दुमका में कांग्रेस ने झारखंड बीजेपी अध्यक्ष पर राष्ट्रद्रोह का दर्ज कराया मुकदमा, दीपक प्रकाश ने दी गिरफ्तार करने की चुनौती। बंधु तिर्की के विवादित बयान पर दीपक प्रकाश ने 1 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजा।
चतरा के अंटरगंज थाना क्षेत्र के कर्मा गांव में दूधमुही बेटी के साथ एक महिला का शव तालाब के पास मिला। परिजनों ने दहेज के लिए ससुराल वालों पर हत्या का लगाया आरोप। रिम्स के हॉस्टल नंबर 1 में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, एक डॉक्टर झुलसा। सरायकेला में छापेमारी में एक दर्जन गाड़ियां और जेसीबी जब्त। कोडरमा सदर अस्पताल परिसर में संचालित एसआरएल डायग्नोसिस जांच घर के पास बदहाल शौचालय। जमशेदपुर के काश्मीरी गांव में विशाल ग्राम सभा। चक्रधरपुर रेल मंडल में ट्रेन में सफर के दौरान महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली और नन्हे फरिश्ते अभियान। बिग बाजार और रिलायंस मार्ट की तर्ज पर खूंटी में पलाश मार्ट खोलने की खूंटी जिला प्रशासन की योजना। गुमला पुलिस ने 26 अक्टूबर को हुई भाई बहन की हत्या का किया खुलासा। गुमला के सिसई इलाके में 2 कपड़ा फेरी व्यवसायी की हत्याकांड में शामिल 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रांची के नामकुम इलाके में लोवाडी स्थित कैनरा बैंक में चोरी की कोशिश। पलामू पुलिस ने चियाकी, भुसरी, भटकुरी और तेतरिया गांव में शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाया अभियान। जमशेदपुर के बिरसा नगर के लोगों ने डीप बोरिंग के खिलाफ डीसी ऑफिस के पास किया प्रदर्शन। हजारीबाग में पत्रकार विवेक सिंह पर जानलेवा हमला मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर डीआईजी से मिला पत्रकारों का प्रतिनिधिमंडल। गुमला के चैनपुर में भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त। जमशेदपुर में चोरों का आतंक, आजाद नगर थाना इलाके में घर में रखे लाखों का सामान चोरी। खड़वा के खरौंदी थाना क्षेत्र में आदिवासी नाबालिग युवती से सामूहिक दुष्कर्म। पाकुड़ के महेशपुर थाना क्षेत्र में बासलोई नदी से मिला अज्ञात युवक का शव। गुमला सदर थाना क्षेत्र के लोहरदगा रोड पर कुएं से शव बरामद। सरायकेला टाटा मुख्य मार्ग पर डंपर ने ट्रैक्टर, बाइक और साइकिल को चपेट में लिया। गढ़वा के कांडी थाना पुलिस ने तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 16 पशुओं को किया जब्त। जुगसलाई में पटाखा दुकानों में छापेमारी। साहिबगंज में 5 बच्चों को छत से फेंकने का मामला। सरायकेला के आदित्यपुर में सफाई कर रही महिला को बाइक से मारी टक्कर। गढ़वा के सदर थाना इलाके में वाहन चेकिंग के दौरान चोरी की बाइक के साथ एक युवक गिरफ्तार। सरायकेला के दुलानडीह गांव में एक 4.5 साल का बच्चा अचानक लापता। जामताड़ा के आसन एरिया में भीड़ ने बाइक चोरी के एक आरोपी की कर दी पिटाई। बाद में कड़ी मशक्कत से पुलिस ने उसे भीड़ के चंगुल से बचाया। जमशेदपुर के सीताराम डेरा की एक महिला ने एसएसपी से मिलने से रोकने पर जमकर किया हंगामा। गढ़वा में केंद्रीय जांच टीम ने केंद्र द्वारा प्रायोजित विकास योजनाओं का किया निरीक्षण। सरायकेला पुलिस ने चौका के जुर्गू गांव से 2 आईडी बम किया बरामद। रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान। गुमला के रायडी इलाके के सकरा गांव में पुलिस ने शराब के साथ एक शख्स को पकड़ा। सिमडेगा के बानो इलाके से पीएलएफआई के 4 नक्सलियों को किया गिरफ्तार, राइफल और कारतूस बरामद। चाईबासा पुलिस ने 1 लाख के इनामी हार्डकोर नक्सली जोसेफ अंगरिया और जयपाल सिंह अंगरिया को किया गिरफ्तार। सिमडेगा में पुलिस ने पीएलएफआई के नाम पर ठेकेदार से रंगदारी मांगने के आरोपी रोहित चिक बड़ाई को किया गिरफ्तार। लातेहार के बाईपास चौक के पास गैस दुकान में सिलेंडर विस्फोट, दुकान और पास खड़ी एक स्कूटी को पहुंचा नुकसान। सरायकेला के कपाली में ब्रह्मानंद अस्पताल के पीछे एक अर्धनिर्मित घर से शव बरामद। सिमडेगा पुलिस ने कोलेबेरा इलाके से अगवा लड़की को कराया रिहा। चाईबासा में हाथियों के 2 झुंड की लड़ाई में हाथी के एक बच्चे की मौत। गुमला में आपराधिक घटनाओं के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन ने सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ नारेबाजी। जामताड़ा में अब तक नहीं बना पुलिस लाइन, कंबाइंड बिल्डिंग की बेसमेंट में भेड़ बकरी की तरह रहते हैं 1400 जवान। जमशेदपुर के मानगो में पानी की सप्लाई नहीं होने से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। सरायकेला में झांसा के सेक्रेटरी पद को लेकर हुई वोटिंग, 50 डॉक्टरों ने अपने मतदान का किया इस्तेमाल। रोहतास में पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। राजधानी रांची की हिंद पीढ़ी में अवैध संबंध में गोलीबारी और संदेहास्पद मौत से सनसनी। गुमला के घाघरा में 32 साल की महिला की हत्या मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। सरायकेला के खरसावा कपाली गांव में शव मिलने से सनसनी, युवक की गला रेत कर हत्या की आशंका। गुमला के पालकोट में एक अज्ञात शख्स का शव बरामद। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में एक घर से लाखों के सामान की चोरी।
महापर्व छठ को लेकर चौकधरपुर रेल मंडल ने टाटा छपरा के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का किया ऐलान। भूमिहीनों को पीएम आवास का लाभ दिलाने के लिए कोडरमा में आवास मेले का आयोजन। पलामू के 29 करोड़ की जलापूर्ति योजना पर 2.5 लाख के स्टेबलाइजर के कारण लगा ग्रहण। हजारीबाग में टमाटर किसानों ने भुगता गलत खाद और दवा का खामियाजा। सरायकेला खरसावा मुख्य मार्ग पर वर्षों से अधर में लटके आरसीसी पुल का निर्माण का रास्ता साफ। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में एक घर से लाखों के सामान की चोरी। कुटी में 1 किलो 800 ग्राम अफीम के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। गढ़वा के धुर्की थाना पुलिस 4 जुआरी को किया गिरफ्तार। सीसीएल ने मनाया अपना स्थापना दिवस कार्यक्रम। सरायकेला की चागड़ पुलिस ने बालू के अवैध कारोबार को लेकर 6 लोगों को किया गिरफ्तार। तो रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने हथियार तस्करी के आरोप में मधुसूदन महली को पकड़ा। आईपीएल में हिस्सा लेने के बाद दुबई से रांची लौटे महेंद्र सिंह धोनी। धोनी के रांची लौटने पर युवा क्रिकेटरों ने खुशी जताई, कहा अगले साल धोनी और चेन्नई की टीम करेगी बेहतर प्रदर्शन। धनतेरस और दिवाली को लेकर इलेक्ट्रॉनिक बाजार की रौनक लौटती नजर आ रही है, लेकिन खरीदार काफी कम संख्या में पहुंच रहे हैं। जामताड़ा में दिवाली में मिट्टी के दिए की मांग बढ़ने की संभावनाओं के बाद इलेक्ट्रॉनिक चाक से दिए बनाने में जुटे कुम्हार। त्योहारों के मौसम में भी गरीब और मजदूरों को नहीं मिल रहा रोजगार। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।